टॉपर आंसर शीट, क्या अफीम है भाई, और एकदम टॉपर आंसर शीट। एक बात बताओ मुझे, डज यूपीएससी डिस्क्लोज द आंसर्स? कभी आपने देखा है कि आरटीआई के तहत यूपीएससी ने आंसर डिस्क्लोज कर दिया मेंस का? कभी नहीं। कभी आपने ये देखा है कि यूपीएससी ये बोल रहा है कि देखिए ये टॉप 5 रैंक्स हैं, इनके ये आंसर हैं? देखा है? देखा है यूपीएससी को करते हुए? बता दो मुझे, ईमानदारी से बता दो, कभी यूपीएससी को देखा है ये करते हुए? वेबसाइट पे यूपीएससी के देखा है कभी? ये कौन निकालता है? कोचिंग वाला। और ब्यूटी पता है क्या है? अपने ही कोचिंग के हेडर पे निकालता है। सर पिछले 11 साल से कोचिंग में हूं, इससे गंदी इंडस्ट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में कोई। फैक्ट बता रहा हूं आपको, टीचर खुद लिखते हैं ये आंसर, कोचिंग के हेडर पे लगाते हैं और उसको मार्केट में जीरोक्स की दुकान पे बेचते हैं। रियलिटी है बेटा। किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, जानता सबको हूं, सब कौन क्या करते हैं, क्योंकि हमाम में सब नंगे होते हैं। लेकिन रियलिटी बता रहा हूं, बचिए इस चीज से। दिस इज वॉट आई मेंट बाय द प्रीवियस पॉइंट, दैट डू वॉट द यूपीएससी डिमांड्स, नॉट वॉट यू फील लाइक। याद रखिए बेटा, कोई भी कोचिंग वाले का ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैं अपने हेडर पे अपने टीचर से आंसर लिखवा के टॉपर का नाम लिख के जीरोक्स करूंगा। सर प्रमोशन नहीं, मार्केटिंग है बेटा। बच्चे कैसे आएंगे मेरे पास? नहीं आएंगे। मेरे पास आएंगे ही नहीं। और यहां पर करना कुछ नहीं है, बढ़िया सा एक डिनर खिला दीजिए, बढ़िया सा एक चेक पकड़ा दीजिए, बढ़िया सा एक गिफ्ट दे दीजिए, आदमी पिघल गया। आदमी पिघल जाएगा सर। मैं आपको एक बात कई बार बता चुका हूं, अभी दिवाली सीजन चल रहा है, आप लोग डेली देख रहे हैं, रोज टॉपर के इंटरव्यू आ रहे हैं। कई बार तो अब कई कोचिंग वाले एक नेक्स्ट लेवल पे भी चले गए, मैंने देखा है उनका, आजकल मैं देख रहा हूँ वो लाइव डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों के साथ। प्लीज अटेंड कीजिए, हाथ जोड़ रहा हूं आपके लिए, कीजिए अटेंड। एक बार कीजिए, दिल से कह रहा हूं कीजिए। और एक चीज करिएगा बस, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक चीज करिएगा, कभी भी आप लाइव डिस्कशन अटेंड करते हैं किसी टॉपर का ना, वो आपको बोलेगा कि देखिए मैंने पॉलिटी के लिए ये बुक पढ़ा, ज्योग्राफी के लिए ये बुक पढ़ा, हिस्ट्री के लिए ये बुक पढ़ा, उसको सिर्फ एक चीज बोलिएगा कि सर हमें ये मत बताइए मैंने ये बुक पढ़ा, मुझे ये बताइए ये कैसे पढ़ा। बस मुझे ये बता दीजिए सर कि ये पढ़ा कैसे। आप ये मत बताइए सर कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा, वो तो सब पढ़ते हैं सर, मेरे पास भी पढ़ा, ये देखो ये मैंने भी रखा हुआ है ऊपर एनसीईआरटी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सर, एनसीईआरटी कैसे पढ़ा आपने कि आप टॉप करें। कोई नहीं बताएगा, कभी जिंदगी में नहीं बताएगा, कभी जिंदगी में नहीं बताएगा भाई साहब, कभी जिंदगी में नहीं बताएगा। आपको एक चीज पता है और क्या बोल देंगे, कई जो थोड़े से एल्ट्रुइस्टिक होते हैं टॉपर्स, वो कहेंगे वी विल गिव आवर नोट्स। बहुत है मार्केट में, आपने देखा होगा हर कोचिंग के वो पीडीएफ पड़े होते हैं, कई टॉपरों के नोट्स होते नहीं होते कि ये देखो जी ये मेरा पीडीएफ है मैंने अपलोड कर दी। सर पीडीएफ अपलोड मत कीजिए, नहीं चाहिए हमको। हमको ये समझा दीजिए कि ये पीडीएफ में नोट्स जो है आपने कैसे बनाए, आप इतना बता दीजिए सर। मुझे गूगल ड्राइव लिंक मत दीजिए, मुझे पीडीएफ मत दीजिए, मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि हाउ डिड यू मेक दीज नोट्स। टेल मी इफ यू आर रेफरिंग टू दिस बुक ऑफ पॉलिटी, हाउ डिड यू रीड दैट बुक? टीच मी दैट मेथड सर, मेथड।
मैम टीच मी दैट मेथड, सर टीच मी दैट मेथड. They will never talk about this, sir. It's very convenient to talk about कि देखिए मैंने ये बुक लिस्ट फॉलो करी. और आजकल हम लोग भी तो पागल है ना. देखिए मैं सिर्फ टॉपर्स को ब्लेम नहीं करता, मैं आप लोगों को भी ब्लेम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों में भी वही खुजली मची रहती है कि मुझे बुक लिस्ट चाहिए, बुक लिस्ट चाहिए, बुक लिस्ट चाहिए, बुक लिस्ट चाहिए. मेरे से रोज पूछते रहेंगे, रोज मेरे को दिन में 500 ईमेल आता है, सर इस सब्जेक्ट के क्या बुक पढ़े, उस सब्जेक्ट के क्या बुक पढ़े. तू कुछ भी पढ़ ले, तेरा एग्जाम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि तू सिर्फ बुक लिस्ट ही ढूंढता जा रहा है. तेरे को कोई कंसर्न ही नहीं है एग्जाम पास करने. सर ये बुक कौन सा, सर वो बुक कौन सा, सर ये सब्जेक्ट कैसे होगा, वो सब्जेक्ट कैसे होगा. तेरा सारा दिमाग इसी चीज में चल रहा है अभी तक. अगले साल जून में एग्जाम है, तू 2022 का एस्पिरेंट है, तू अभी तक सिर्फ बुक लिस्ट पूछ रहा है. अगर तू अभी बुक लिस्ट पूछ रहा है तो तू कब इसको पढ़ेगा, कब इंटरनलाइज करेगा, कब वैल्यू एडिशन होगा, कब मेमोराइजेशन होगा, पता ही नहीं. सर बुक लिस्ट बता दीजिए, बुक लिस्ट बता दीजिए. टॉपर का इंटरव्यू देख रहे हैं, एकदम ऐसे बैठे हैं, सुन रहे हैं उसको, वाह पहला अटेम्प्ट में हो गया. फिर अपना दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे हैं, हम भी एकदम एक बार पहला अटेम्प्ट में निकालेंगे, हमारे गांव में ऐसा गाड़ी आएगा. वो गाड़ी नहीं आएगा बेटा, एम्बुलेंस आएगा, उसमें गाड़ी नहीं आएगा. ये जो हालात है आपके, उसमें एम्बुलेंस आएगा, सफेद चादर में लेटा हुआ. क्यों? क्योंकि एग्जाम तो होना ही नहीं है. ये नोटंकी चल रहा है ना सर. बुक लिस्ट डेली का 4 घंटा टॉपर इंटरव्यू देखना है. टॉपर इंटरव्यू. दिवाली सीजन चल रहा है सर. बहुत अच्छा सीजन है. उसका कारण बताऊं क्यों? ब्यूटी देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीना है ना सर, ये 3 महीना, ये आपका 2022 का अटेम्प्ट डिफाइन करेगा. whether you will pass it or fail. These 3 months decide everything. They are the game changing months. And you know what, sir? 80% people waste these 3 months. And you know, the best way to waste these 3 months is what? Interviews. Every day. Every day. आप मुझे एक सिंपल चीज बताइए सर, 4 घंटे डेली इंटरव्यू आप देख लेंगे, 40 टॉपर्स का आप इंटरव्यू देख लेंगे, क्या अचीव किया आपने? टेल मी व्हाट इज योर अचीवमेंट. Tell me, how did watching of these 40 toppers 4 hours every day help you become an IAS? It will not, sir. आप 40 टॉपर को सुनेंगे, 40 स्ट्रेटेजी सुनेंगे, कंफ्यूजन होगा, और उस कंफ्यूजन का एंड रिजल्ट क्या होगा? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन. ये यहां पर खत्म होता है. पता है क्यों? क्योंकि यहां पर आप सुनेंगे 40 स्ट्रेटेजी, 40 बुक लिस्ट, फिर आप अपना घर में देखेंगे कबाड़ में क्या क्या बचा है, क्या क्या नहीं है, फिर आप मैच द फॉलोइंग करेंगे, और फिर जाएंगे यहां पर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन,